दरभंगा के कायम नगर में हुए बम विस्फोट मामले की जांच करने आज दरभंगा के सीनियर एसपी बाबूराम खुद ही पहुंचे। आपको याद होगा कि 5 जून को दरभंगा के कायम नगर में नज़ीर के घर पर बम विस्फोट हुआ था। बम इतना शक्तिशाली था कि आसपास के कई मकान नुकसान में आ गए थे। इतना ही नहीं, जिस घर में ये विस्फोट हुआ था वो घर मलबे में तब्दील हो गया था। घटना के बाद वहाँ हज़ारों लोगों की भीड़ लग गई थी। वहाँ जो 3 बच्चे थे वो घायल हो गए थे, उनको अस्पताल ले जाया गया था और मोहम्मद नज़ीर, जिसका ये खुद का घर था, वो फरार हो गया था। बाद में पुलिस ने उसको अपने हत्थे लिया था और उसके बाद उसको जांच पड़ताल भी जारी है। लेकिन जैसे कि सूचना है, मोहम्मद नज़ीर दरभंगा पुलिस को मदद नहीं कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि जिस घर में ये विस्फोट हुआ वहाँ पहले से ही बारूद रखा हुआ था, जिलेटिन था, और विस्फोट अगर इतना भयानक था कि आसपास के कई मकानों को नुकसान पहुँचे तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वो विस्फोट कैसे कराया गया होगा। लोगों को ये संदेह भी था कि इस मकान में यह जो विस्फोट था वो आईईडी का ब्लास्ट था। लेकिन खुद जब दरभंगा के सीनियर एसपी बाबूराम मौके वारदात पर जब जांच पड़ताल करने पहुंचे तो उन्होंने यह भी कहा कि यह जो विस्फोट है ये प्रेशर कुकर से ही विस्फोट है, क्योंकि ऐसे ही कुछ सामान पुलिस को बरामद भी हुए। लेकिन मलबे में तब्दील इस पूरे इलाके को देखने आज बाबूराम पहली बार आए थे, क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी थी उस दिन बाबूराम छुट्टी पर थे। लेकिन अब जब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है और दरभंगा मॉड्यूल टेररिस्ट कनेक्शन इसमें तलाशा जा रहा है, तो बाबूराम सीनियर एसपी को खुद ही मौके पर पहुंचना पड़ा ताकि वो एक एक कड़ी को जोड़ सकें और पता कर सकें कि आखिर मोहम्मद नज़ीर के पास इतने सारे विस्फोटक आए कहां से। उस घर में रह रही एक महिला से भी बाबूराम ने काफ़ी देर तक बात की। उस महिला से सीधे बाबूराम ने कहा कि अगर वो लोग मदद नहीं करेंगे तो फिर पुलिस जांच में वो सारे लोग एक्यूज हो जाएंगे, फिर वो उनको कोई मदद नहीं कर सकते। बाबूराम ने पूरी बात बताई, महिलाओं से पूछताछ की और उससे जानने की कोशिश की कि आखिर वो विस्फोट जब हुआ था तब क्या हुआ था। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ये वो जगह है जिसका विजुअल मैंने 5 जून को ही आपको दिखाया था, लेकिन आज फिर से दिखाता हूँ कि मलबे में तब्दील यह पूरा का पूरा घर अब किस रूप में है। यहाँ जब बाबूराम अपने सहयोगी पुलिस अधिकारियों के साथ पहुँचे और जांच पड़ताल की तो उनके भी दिमाग सन्न रह गए। उन्होंने भी नहीं सोचा था कि इस तरह का विस्फोट दरभंगा के कायम नगर में एक घर में हो सकता है, जहाँ पूरा का पूरा बिल्डिंग जो है वो धराशायी हो सकता है, आसपास के घरों को नुकसान पहुँच सकता है। उन्होंने ये सोचा नहीं था, लेकिन जब उन्होंने पास आकर देखा तब उनको अंदाज़ा लगा कि विस्फोट कितना शक्तिशाली था। यह विस्फोट चाहे प्रेशर कुकर से किया गया हो, चाहे आईईडी से किया गया हो, चाहे इसमें जिलेटिन का प्रयोग किया गया हो, लेकिन यह विस्फोटक निश्चित तौर पर दिवाली के पटाखों के लिए नहीं था। यह विस्फोटक था लोगों की जान माल की क्षति पहुंचाने के लिए, और इस विस्फोटक का गलत इस्तेमाल के कारण ही यह विस्फोट हुआ था। आप देख सकते हैं कि एक एक चीज़, एक एक जगह का मुआयना खुद दरभंगा के सीनियर एसपी बाबूराम कर रहे हैं। उन्होंने स्थानीय लोगों से भी बात की, स्थानीय विधायक संजय सरावगी से भी बात की, स्थानीय लोगों से बात की, जगह देखा, एक एक चीज़ टटोलने की कोशिश की और साथ में टटोलने की कोशिश की उस घर में रह रही उस महिला को भी। पूरा परिवार मिलकर बम बना रहा था अधिकृत रूप से, और जांच में सहयोग नहीं कर रहा है। देखिए, हकीकत की बात ये है कि बम बारूद का काम होता नहीं है सर।
और रहा सवाल छोटा मोटा तो आपको बोला गया कि छोटा मोटा यूँ लाते करते चुटपुटिया 2-4 रुपये का नहीं सर, जो हकीकत है वो गैस से लगा क्या लगा कुछ नहीं बताया है ना, चुटपुटिया बताए हैं। अबे हम बहुत साल पर हम आते हैं यहाँ, रहते कहाँ हम भले के लिए बोली सर। देखिए बच्चे 3 था हमारे अंदर में, और तीनों बच्चे लड़की है, खाना वाना पकाती है हमारी बहन भतीजी, उनके पापा इंतकाल हो गए। और वो गैस पूछे, मेरे मम्मी पापा यहाँ थे नहीं, मम्मी पापा गए थे मुजफ्फरपुर शादी में, बड़ी वाली दीदी के पास, उनकी देवरानी का बेटी का शादी था वहीं से। और उससे पहले ही ये हादसा हो चुका था। अब बच्चे लोग ही बता सकते हैं, गैस चालू की बच्चे खाना वाना बनाते हैं। हमारी भतीजी है इतना 15 साल का, वो बच्चा पूरे झुलुकता, बहुत खतरे से है अस्पताल में जी। हाँ उसमें तो आगे बोल रहे बहुत ज़्यादा ही घायल है सर। आप देख लीजिए, 1-2 दिन में हम लोग इसमें कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल करेंगे जी सर। अगर हम लोगों ने लिख दिया कि यहाँ पे ऐसा बम फटा है। नहीं सर, आप लोग यही आप लोग हम लोग सारे घर के लोग जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, कोई बात छिपा रहे हैं। नहीं सर, कोई आप जो आपको जानकारी लेना है ले सकते हैं, हम लोग कुछ छिपाते हैं। हमको बता दीजिएगा जानकारी कितनी चाहिए। नहीं सर, ये सिलेंडर में करते थे, खरीदते थे, बेचते थे, बनाते थे, जो कुछ करते नहीं बनाना काम नहीं, आज से नहीं 20 साल से बंद है बनाना धरना, कोई बात नहीं। बुरा का बुरा मिला है, मिला नहीं, कितना बुरा मिला बताना। हमारे क्या नहीं, वो देखिए दुश्मनी बहुत तरह की लगा हुआ है, आज से नहीं 20 साल से दुश्मनी लगा हुआ है। हम लोग लेके आगे नहीं सर, आपके बारे में नहीं गया, अल्लाह जाने, हम इस पर किसी बारे में इंजाम नहीं ला रहे हैं, समझा रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। विस्फोट के आरोपी नजीर के घर रहने वाली इस महिला को भी दरभंगा के सीनियर एसपी बाबूराम ने काफ़ी कुरेदा, लेकिन यह महिला भी टस से मस नहीं हुई और कुछ भी बताने से इनकार करती रही। दरभंगा के सीनियर एसपी क्या कहते हैं, आपने अभी यहाँ पे स्पॉट देखा है, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं? यहाँ 10 दिन पहले एक घर में एक विस्फोट हुआ था, जिसमें उस घर के साथ साथ आसपास की काफ़ी बिल्डिंग को नुकसान पहुँचा है। उसमें पहले किसी कारणवश से मैं अवकाश में था, नहीं आ पाया था। आज मैं यहाँ पीओ विजिट करने आया हूँ, तो देखने से ये लग रहा है कि कोई बड़ा या तो कोई कंटेनर में या प्रेशर कुकर टाइप से कोई ऐसा लगता है, कोई ऐसी चीज़ में ब्लास्ट हुआ है जिसकी वजह से इतना नुकसान हुआ है। और घर से काफ़ी सारे जले हुए और बिना जले हुए कुछ पटाखे मिले हैं, और आस पड़ोस के लोगों ने भी बताया है कि ये आदमी पटाखे का काम करता था। घर से कुछ बारूद जैसा पदार्थ भी बरामद हुआ था, जिससे लगता था कि आदमी पटाखे का निर्माण घर के अंदर करता था अवैध रूप से। तो पटाखे बनाने के क्रम में हो सकता है कोई बारूद इन्होंने किसी प्रेशर कुकर जैसे बर्तन में बंद करके रख दिया हो, जिसके फटने की संभावना से ऐसा हो सकता है। हालांकि इनको रिमांड पे लिया गया था, लेकिन रिमांड पे भी ये कुछ पूछताछ में सहयोग नहीं किए, और अभी हम लोग दोबारा पड़ोसियों से जानकारी लेंगे यहाँ आसपास, हो सकता है कोई नई जानकारी सामने आए। जी, ये जो विस्फोटक पदार्थ घर से बरामद हुए हैं वो FSL को भेजे गए हैं जांच के लिए। तो वो विस्फोटक क्या है ये हम लोगों के स्तर से कहना उपयुक्त नहीं है, FSL की रिपोर्ट के बाद ही आप लोगों को बता पाएंगे। एक ऐसा बर्तन मिला है घटनास्थल से जो प्रेशर कुकर जैसा देखने में लग रहा है, और उसका मुंह प्रेशर से लगता है खुल गया है, तो हो सकता है उसी चीज़ में ब्लास्ट हुआ हो। हालांकि FSL की टीम ने विजिट की है, उनकी रिपोर्ट मिलने के बाद और स्पष्ट रूप से कहा जा सकेगा इस घटना का कारण क्या है। सर, सहयोग नहीं करने का अभी इनके मन में क्या है ये तो अभी इतनी जल्दी कहना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों को पूरा विश्वास है कि आस पड़ोस के लोगों से जो जानकारी मिलेगी और गुप्त रूप से जो जानकारी हम लोग जुटाएंगे, तो मुझे लगता है चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी कि विस्फोट का कारण क्या है और इन आदमी की गतिविधि क्या थी। आरोपी किन किन लोगों से संपर्क में थे सर? इस बात पे भी जांच की जा रही है। इनके घर के 3 लोगों के मोबाइल नंबर को CDR निकाला गया है, उनमें जिन लोगों से भी बातचीत है उन सबको भी पहचान की जा रही है, और उनकी क्या गतिविधि है उनका भी पता लगाया जा रहा है। आप जानकर दंग हो जाएंगे कि जब दरभंगा के सीनियर एसपी बाबूराम भी इस बात को कबूल कर रहे हैं कि विस्फोट बहुत आसान नहीं था, बहुत सहज नहीं था, और ये विस्फोट बहुत ही इसका कनेक्शन है और इसकी जांच हो रही है। FSL की टीम आई थी और सारी रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी वो भी कुछ कहने की स्थिति में होंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कायम नगर के इलाके में जिस तरह का ये विस्फोट हुआ था, उस विस्फोट से जो दरभंगा मॉडल टेररिज्म है, उस टेररिज्म की कहीं न कहीं से बू आती है। दरभंगा मॉड्यूल पहले से फेमस रहा है, बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियों में भी यहाँ के लोगों को दूसरे राज्यों में संलिप्तता पाई गई है। सभी स्तर पर जांच होनी चाहिए।
दरभंगा के स्थानीय विधायक संजय सरावगी भी इस बात से इनकार नहीं करते कि दरभंगा मॉडल से इसका कनेक्शन हो सकता है। दरभंगा से खुलासा के लिए जितेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।